नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 12 का बीए स्टार्ट किया था और जिसमें बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या नाम है? संचालन के तीनों स्तरों के कार्य आकृति के द्वारा समझाइए। बच्चों बोर्ड में ये 4 बार पूछा गया है, मार्च 19, मार्च 22, जुलाई 22 और मार्च 23। और बच्चों बोर्ड में ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। संचालन के विविध स्तरों की आकृति बनाकर निम्न स्तर के संचालन के कार्यों को समझाइए। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है 4 बार बोर्ड में। तो बच्चों मैं डिटेल में सब चीजें आपको समझा देता हूं, ध्यान से सीखो। सबसे पहले समझ लेते बच्चों संचालन क्या होता है। संचालन का मतलब होता है अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला। तीनों स्तर बच्चों, संचालन के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। आकृति, तो आकृति भी मैं आपको समझाता हूं बच्चों कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते बच्चों इसके बारे में, क्या है क्या नहीं। जब इकाई का कद छोटा हो तब कर्मचारियों की संख्या सीमित होती है। इकाई मतलब क्या होता है बच्चों? जब बिजनेस हमारा, व्यवसाय हमारा अगर छोटा होगा तो सिंपल सी बात है कर्मचारियों की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। लेकिन बच्चों अगर बिजनेस कद बढ़ेगा तो कर्मचारियों की संख्या क्या होगी? अधिक वृद्धि होगी। और अधिक वृद्धि होने से उनका देखरेख रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे समय में अधिकार और दायित्व को क्या करते हैं? अलग अलग सत्ता बनाना पड़ता है, अलग अलग वर्ग बनाना पड़ता है, अलग अलग स्तर बनाना पड़ता है। और संचालन के जो स्तर है वो कम रखने चाहिए। अधिक रखने से क्या होता है? संकलन और नियंत्रण का कार्य थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि संचालन के 3 ही स्तर होंगे, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं। आगे के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूं बच्चों, ध्यान से सीखना। चलिए बच्चों एक एक करके समझते बच्चों। सबसे पहले हम समझते बेटा उच्च स्तर क्या होता है। उच्च स्तर किसे कहते हैं? सर्वोच्च अधिकारों वाले स्तर को हम क्या कहते हैं बच्चों? उच्च स्तर कहते हैं। सर्वोच्च अधिकारों वाले स्तर को क्या कहते हैं? उच्च स्तर। जो टॉप लेवल पे बैठा होता है उसे उच्च स्तर कहते हैं। उच्च स्तर में कौन कौन आता है बच्चों? संचालक आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, जनरल मैनेजर आता है, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी मतलब CEO जिसे होते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं बच्चों? मुख्य मतलब उच्च अधिकारी में, उच्च स्तर में आते हैं। उच्च स्तर में कौन कौन आता है बच्चे? आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर में, उच्च स्तर में किसका किसका समावेश होता है? तो आपको लिखना है संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, CEO मतलब मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी का समावेश होता है। क्लियर? आगे बात करते बच्चों, उच्च स्तर को हम शिखर स्तर या सर्वोच्च स्तर के नाम से भी जाना जाता है। एवं ये महत्वपूर्ण क्या करते हैं? नीति विषयक निर्णय लेने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? उच्च स्तर को ध्यान में रखते हैं। और बच्चों एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर में, कितने नंबर में? 3 नंबर में, खाली 3 नंबर में बच्चों आपको ये खाली आकृति बनाना है। मार्च 20 में ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ 3 नंबर में बोलेगा कि आपको आकृति बनाना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 नंबर में आकृति ही बनाना रहेगा बच्चों। इस तरीके से आकृति बना देना। जैसे उच्च स्तर के संचालन में किसका किसका समावेश होता है? संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी का समावेश होता है। मध्य स्तर में किसका होता है बच्चों? विभागीय अधिकारी। विभागीय अधिकारी कौन कौन होते हैं बच्चों? जैसे कि उत्पादन, क्रय, विक्रय, कर्मचारी, वित्त, इतने लोगों को विभागीय अधिकारी में समावेश किया जाता है। विभागीय मतलब अलग अलग जो विभाग बनाए गए बच्चों, जैसे उत्पादन का विभाग अलग होगा, खरीदने वाले विभाग अलग होगा, बेचने वाला विभाग अलग होगा, कर्मचारियों का विभाग अलग होगा, पैसे का लेन देन करने वाले विभाग अलग होगा। इन सभी का डिपार्टमेंट क्या होगा बच्चों? अलग अलग होता है। बच्चों निम्न स्तर में कौन आता है? निरीक्षक आता है, जोबर आता है और फोरमैन आते हैं। तो ये सभी लोगों का काम क्या होता है बच्चों? जो एकदम नीचे लेवल पे काम करते हैं वो लोग होते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? उच्च स्तर के जो कार्य हैं उसको हम डिटेल में समझाते हैं। चलिए एक एक करके सबसे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से सीखना। चलिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर पहला कार्य क्या है?
उच्च स्तर का पहला कार्य क्या है बच्चों कि इकाई में मतलब व्यवसाय में मुख्य और गौण उद्देश्यों को क्या करना होता है, निश्चित करना होता है। दूसरा, ट्रस्टी के रूप में कार्य करना होता है, मतलब जो उच्च स्तर वाले होते हैं उनका मेन उद्देश्य, मेन पर्पस क्या होता है, पहले डिसाइड करना होता है। फिर कौन सा कार्य कैसे करना है, किसको किस पे बैठाना है, कौन सा कार्य सौंपना है, वो डिसाइड करना होता है। फिर उसके बाद मुख्य अधिकारी और प्रबंधकीय अधिकारी को हम क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, और नियुक्त करने के बाद उनको अधिकार और दायित्व दे देते हैं। ठीक है, जो मुख्य अधिकारी होते हैं और प्रबंधकीय अधिकारी होते हैं। मुख्य अधिकारी मतलब जो लोग मेन होते हैं, और प्रबंधकीय जो व्यवस्था करते हैं। ऐसे अधिकारियों को हम नियुक्त करेंगे, उच्च स्तर पर बैठाएंगे, और इनका जो भी कार्य है, जो भी अधिकार है, वो हम इनको देंगे। ठीक है, और उसका पालन ये उच्च स्तर वाले बड़ा अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, और चौथा, इकाई में विविध विभागों के द्वारा तैयार किए गए अंदाज पत्र को क्या करना, स्वीकार करना। ये लोग अंदाज पत्र भी बनाएंगे, और जो निम्न स्तर वाले जितने भी अंदाज पत्र बताएंगे बड़ा, वो सारा का सारा एक्सेप्ट कौन करेगा बच्चों, उच्च स्तर वाले करेंगे। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, पांचवा, कानून व्यवस्था का पालन करना। बच्चों उच्च स्तर में हमें कानून व्यवस्था का भी पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, इकाई के साथ जुड़े हुए विविध वर्गों की क्या करना, हितों की रक्षा करना। जितने भी लोग बच्चों आपके अंदर काम कर रहे हैं उन सभी की देखभाल करना, उन सभी की रक्षा करना, ये भी उच्च स्तर वाले का ही काम है। दीर्घकालीन आयोजन करके व्यूहात्मक निर्णय लेना। बच्चों जो लोग जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी आयोजन करते हैं, उसका सभी का डिसीजन कौन लेता है बच्चों, उच्च स्तर वाले लेते हैं। और इकाई को जटिल समस्याओं को जान करके कानूनी व्यवस्था के अनुसार समाधान करना। निम्न स्तर में कोई भी समस्या हो बच्चों, निम्न स्तर में या मध्य स्तर में कोई भी समस्या होगा, उन सभी का निवारण, उन सभी समस्याओं का समाधान कौन करेगा बच्चों, उच्च स्तर वाले करेंगे। एंड नौवां पॉइंट क्या है बच्चों, व्यावसायिक इकाई अलग अलग कार्य की योजनाओं का निर्माण करके उसका अमलीकरण करना और देखरेख करना। मध्य स्तर वाले जितने भी योजना बनाते हैं, जितने भी चीज बनाते हैं, उनका सभी का देखरेख हो, काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, यह सभी देखने का काम उच्च स्तर वाले बोलते हैं। और 10वां, लाभ का विभाजन करना, डिविडेंड आरक्षण और लाभ का पुनः विनियोग करने का कार्य करना चाहिए। एंड 11वां क्या है, विविध प्रवृत्तियों का रिपोर्ट का अध्ययन करके उसका आवश्यक सूचना देना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये था हमारे क्या थे बच्चों, उच्च स्तर के कार्य। अब हम बात करते हैं मध्य स्तर किसे कहते हैं। मध्य स्तर किसे कहते हैं बच्चों, उच्च स्तर और मध्य स्तर को जोड़ने वाली एक कड़ी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मध्य स्तर। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है बच्चों, उच्च स्तर और निम्न स्तर को जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं, मध्य स्तर। और मध्य स्तर में किसका किसका समावेश होता है बच्चों, क्रय विक्रय, उत्पादन, कर्मचारी, हिसाबी अधिकारों का समावेश होता है, और विशेषज्ञों का भी समावेश होता है। अगर इसके कार्य की बात करूं बच्चों, पहला कार्य सीईओ मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी का आदेश और सूचनाओं का क्या करना पड़ता है बच्चों, पालन। मतलब उच्च स्तर वाले मतलब सीईओ, ये लोग क्या करते हैं, आदेश देते हैं। तो मध्य स्तर वाले का काम क्या है बच्चों, उस आदेशों और सूचनाओं का क्या करना, पालन करना होता है। एंड दूसरा क्या है बच्चों, प्रत्येक विभागीय अधिकारी अपने विभाग का अंदाज पत्र तैयार करके उच्च स्तर वाले पर भेजना। और मध्य स्तर का और क्या काम होता है बच्चों, कि अपने अलग अलग विभाग के अलग अलग अंदाज पत्र, अलग अलग रिपोर्ट तैयार करके उसे कहां पर भेजना, उच्च स्तर वाले के पास भेजते हैं। एंड तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, कि लक्ष्य सिद्धि के संबंधित आवश्यक नीति निर्णय, नीति नियम और ढांचे की रचना करना, और इससे संबंधित आवश्यक कार्य पद्धति निश्चित करना, मूल्यांकन करना एवं जांच करने के लिए मापदंड निश्चित करना। मध्य स्तर का काम होता है कि छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सारे कार्यों को नीति नियम बना करके उसे उच्च स्तर वाले के पास भेजना। वो जो भी डिसीजन बनाएंगे उसके बाद हमको क्या करना है, पालन करना होता है। एंड बच्चों चौथा पॉइंट क्या है, विभाग की प्रवृत्तियों का कार्य कुशलता में वृद्धि होने का ऐसा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कार्य में वृद्धि हो, काम बढ़े, काम आगे तक चले, तेजी से विकास हो, बड़ा इन सभी का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे कार्य में भी क्या हो, प्रगति हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है बच्चों, अपने विभाग के कर्मचारियों का उत्साह में वृद्धि करना।
एंड छठा पॉइंट क्या है बच्चों, अन्य विभाग कर्मचारियों के संपर्क में रहना और उसका संकलन करना, मतलब देख रेख करना और उप विभागों के कार्यों को ध्यान देना। एंड आठवां पॉइंट है व्यावसायिक इकाई की क्रियाओं को देख रेख करना, सूचना प्राप्त करना, उसका अर्धघटन करना, मार्गदर्शन देना, उच्च संचालकों के समक्ष सूचना प्रस्तुत करना। एंड 10वां क्या है बच्चों, उच्च संचालकों द्वारा लिए गए निर्णय को सहायक बनना। बच्चों आपको सारे पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 7 से 8 पॉइंट भी याद कर लेते हो जो इजी है तो भी चलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है बच्चों, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है निम्न स्तर। इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले समझ लेते हैं निम्न स्तर किसे कहते हैं। निम्न स्तर को हम कार्यकारी या निरीक्षक स्तर भी कहते हैं। निम्न स्तर के संचालक में कार्य कम और व्यवस्था का कार्य अधिक होता है। प्रबंध मतलब व्यवस्था का कार्य अधिक होता है। निरीक्षक या संचालक के प्रतिनिधि हैं। निम्न स्तर में किसका किसका समावेश होता है, तो निम्न स्तर पर फोरमैन, निरीक्षक, श्रमिक, जोबर इत्यादि का समावेश होता है। इसके कार्यों की बात करूं बच्चों कि पहला श्रमिकों के कार्य का निरीक्षण करना, दूसरा श्रमिकों का अनुशासन और उत्साह में क्या करना बच्चों, वृद्धि करना, और दैनिक कार्यों का क्या करना बच्चों, आयोजन करना, और चौथा स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण जैसे कर्मचारियों से संबंधित कार्य करना। एंड पांचवा अपने विभाग के कार्य के लिए विभागीय अधिकारी को सूचना और आदेश का कार्यक्रम में क्या करना, प्राप्त करना। ये सब क्या उसकी मेन पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, एक एक वाक्य में पूछा जाता है कि यंत्रों की व्यवस्था, यंत्र विन्यास और यंत्रों की मरम्मत की सुरक्षा का कार्य कहां पर करना पड़ता है बच्चों, निम्न स्तर में करना पड़ता है। कहां पर, निम्न स्तर में करना पड़ता है। आवश्यक साधनों की सामग्री और कच्चे माल की व्यवस्था करना, ये भी निम्न स्तर में करना पड़ता है, क्योंकि उच्च स्तर वाले क्या करेंगे, ये सभी की व्यवस्था करेंगे और निम्न स्तर वाले उसका काम करके देंगे। कर्मचारियों के प्रश्नों का योग्य समाधान करना, उच्च स्तर वाले का क्या काम होता है बच्चों, जितने भी निम्न स्तर पे कार्य कर रहे हैं उनके जो भी समस्या होगा उसका समाधान करना। एंड 9वां, उच्च स्तर के द्वारा बनाए गए नीति नियमों को अमल में लेना कौन करेगा बच्चों, निम्न स्तर वाले। निम्न स्तर वाले का काम क्या है बच्चों, उच्च स्तर वाले जो भी नीति नियम बनाएंगे उसको अमल में करना होगा। और 10वां, निम्न स्तर पर हो रही विविध प्रवृत्तियों का रिपोर्ट श्रमिकों के द्वारा सूझ और शिकायत किसको भेजना बच्चों, मध्य स्तर वाले, और मध्य स्तर वाले किसको भेजेंगे, उच्च स्तर वाले को भेजेंगे। तो ये थे बच्चे इसके सारे पॉइंट्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा और बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं बच्चों। ये तो उसके पॉइंट वगैरह थे बड़ा जो आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना होगा। खास करके किस पे मेहनत करना बच्चों, उच्च संचालन का अर्थ बता करके, संचालन के स्तर और उसकी आकृति बनाने के बाद बच्चों निम्न स्तर का अर्थ लिख करके उसके कार्य आपको ज्यादा लिखना रहेगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं, निम्न स्तर पूछते हैं और उसके कार्य पूछते हैं। कार्य बच्चों अगर 8-10 पॉइंट भी याद होगा, 5-6 पॉइंट भी याद होगा तो भी चलेगा। ठीक है, आप इसे अपने मर्जी से भी थोड़ा बहुत पॉइंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि डिट्टो लाइन आप लिखो। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों में आपको इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।